हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट इसी वीडियो में। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो जाकर पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो तभी आपके ये क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। सो आज की वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कैसे इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है और पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ये कुछ वेक्टर्स आप लोगों को गिवन है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, हम इसका क्या करेंगे, मॉड करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये आई जे और के जो हैं इनके कोफिशिएंट्स जो हैं उनका हम होल स्क्वायर्स करेंगे। तो इनकी कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू √3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √3। बी वेक्टर का कैसे करेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो आई का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, दैट इज 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर -7 का स्क्वायर एंड -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 13, 13 + 49, ये हो गया हमारे पास √62 आ गया। ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया √62। नेक्स्ट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इनके आई जे के जो हैं इनके होल जो कोफिशिएंट्स हैं उनके होल स्क्वायर्स कर दीजिए। 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/3 √1, और √1 कितना होता है, 1 ही होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो कोई भी आपको अपनी तरफ से 2 वेक्टर्स लेने हैं जिनका क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो। सो लेट अस से मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये मेरा ए वेक्टर है। बी वेक्टर मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो यहाँ पर हम ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 + 1 कितना आ गया, √6। तो हमारा यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 4 इक्वल्स टू √6। ठीक है, सो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। सो हमें कोई भी 2 वेक्टर्स अपनी मर्जी से लेने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब 2 वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन तब होती है जब उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो सेम होते हैं। ये मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट करवाया था, ठीक है, तब आपको समझाया था कि जब किसी भी 2 वेक्टर्स के सेम डायरेक्शन तब होगी जब उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पहले 2 वेक्टर्स सपोज कर देते हैं। सो लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर सपोज कर लिया हमने 2i कैप 2j कैप और 2k कैप। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू √3। सो ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया 4 + 4 + 4
इक्वल्स टू √12। सो √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को पता है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो ये पेयर आए, ये बाहर आ गया, 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या लिखने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखते हैं हम, जो कोफिशिएंट होता है आई का डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, 1/√3, फिर जे का जो कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय मैग्नीट्यूड उसका, कॉमा, और के का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1 डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सो 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं ए वेक्टर के। ऐसे ही हम डायरेक्शन कोसाइंस लिखेंगे अपने बी वेक्टर के। बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस लिखो, जो भी आपका आई का कोफिशिएंट है, 2 आपका कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, 2/2√3, 2/2√3, 2/2√3। ठीक है, सो 2 से 2 सारे कैंसिल हो गए, सो 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो देखो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं, सो देयरफॉर दे हैव द सेम डायरेक्शन। ओके, तो आपको लास्ट में ये लिख कर आना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स दीज आर इक्वल। अब यहाँ पर अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये a वेक्टर है, ये है 2i कैप 3j कैप, ठीक है, और यहाँ पर k कैप है नहीं, तो 0k कैप हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। b वेक्टर को सपोज कर लिया मैंने xi कैप yj कैप प्लस 0k कैप, है ना। सिंस उसने कहा कि ये जो वेक्टर्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, सो a वेक्टर इज़ इक्वल टू b वेक्टर, है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, और y की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेट करके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट है उसका 2,1, ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट है -5,7। तो लेट अस से मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट को a मान लेते हैं, और उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है 2,1 है। b को मान लेते हैं उसका टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी वैक्टर निकालना है, तभी हम उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकाल पाएंगे। सो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है, ये देखो -5 -2, यानी कि b जो है b का फर्स्ट जो x वाला कोऑर्डिनेट है माइनस a का जो x वाला कोऑर्डिनेट है, और साथ में क्या आ जाएगा i कैप आ जाएगा, प्लस 7 - 1 यानी कि जो इसका y वाला कोऑर्डिनेट है माइनस a का जो y वाला कोऑर्डिनेट है, साथ में j कैप। इस तरह से आप वेक्टर को निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -7i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया ए बी वैक्टर। अब इसमें आपके स्केलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ये जो कोफिशिएंट्स हैं, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स। सो -7 एंड 6 ये हमारे स्केलर कंपोनेंट्स हो गए, और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से हो गए, -7i कैप एंड 6j कैप, ये हो गए इसके वेक्टर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो आपको सिंपल क्या करना है, सम करना है वेक्टर्स का। सो यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर आपको करना है। सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, i वाले जो हैं वो आप एक साथ प्लस करेंगे। i का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -2, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में लिख के साथ में आई कैप कर दिया। देन जे वाले कोफिशिएंट्स को कर दीजिए, जे वाले कोफिशिएंट -2, इसका +4, देन -6। ठीक है, साथ में जे कैप आ गया। के वाले प्लस कर दीजिए, के का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है -7। जो साइंस हैं वो एज इट इज़ साथ चलेंगे। ठीक है, 1 + 1 दैट इज़ 2 - 2 0, दैट इज़ 0 आई कैप हो गया। 4 - 2 2, 2 - 6 4 हो गया माइनस का, सो -4j कैप हो गया। 6 - 7 कितना हो गया, -k कैप हो गया।
ठीक है। सो ये आ गया मेरे पास -4j माइनस k कैप। ये आ गया a वैक्टर प्लस b वैक्टर प्लस c वैक्टर, दैट इज सम ऑफ द वैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर a वेक्टर हम लिख लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है? सो यूनिट वेक्टर निकलता है हमारा, यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, a के ऊपर इस तरह से कैप। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो 1 अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू a वेक्टर। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए। सो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज, जो भी कफिशिएंट्स हैं उनको उनका होल स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो। सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √6। तो a यूनिट वेक्टर a कैसे निकलेगा? 1 अपॉन √6, और यहाँ पर आपको a वेक्टर ही लिखना है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर a कितना आ गया? i कैप अपॉन √6, j कैप अपॉन √6, 2k कैप अपॉन √6। सो दिस इज माय यूनिट वेक्टर a। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब आपको यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया है पिछले क्वेश्चन से। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, यहाँ पर ना वेक्टर आपको सीधा गिवन नहीं है, p और q अलग अलग पॉइंट्स गिवन है। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, p के पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, q के पॉइंट्स हैं 4, 5, 6। पहले आपको पी क्यू वैक्टर निकालना पड़ेगा। सो पी क्यू वैक्टर कैसे आएगा? q का जो x वाला कफिशिएंट है माइनस p का जो x वाला कफिशिएंट है 4 - 1, साथ में i कैप, देन 5 - 2 j कैप, देन 6 - 3 k कैप। ओके, ये पी क्यू वैक्टर आ गया आपका 3i कैप, 3j कैप एंड 3k कैप। ये आ गया आपका हमारा पी क्यू वैक्टर। इसका क्या चाहिए होगा? मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पी क्यू क्या निकालना है? पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है, पी क्यू यूनिट वेक्टर निकालना है। सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर, और साथ में यहाँ पर पी क्यू वैक्टर है ना। सो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 + 9 + 9 √27। ठीक है, √27 को हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा पी क्यू यूनिट वैक्टर कितना आ गया? 1 अपॉन 3 और यहाँ पर आपका आप वेक्टर लिखेंगे 3i कैप, 3j कैप, 3k कैप। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3i कैप डिवाइडेड बाई 3 3j कैप डिवाइडेड बाई 3 3k कैप डिवाइडेड बाई 3 3 से 3 सारे कैंसिल कर देंगे। सो ये आ गया i कैप अपॉन √3, देन j कैप अपॉन √3, k कैप अपॉन √3। सो ये आ गया आपका पी क्यू यूनिट वैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फॉर द गिवन वैक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो सबसे पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल देते हैं। सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आएगा? दोनों को प्लस करना है। सो i के कोफिशिएंट्स पहले करेंगे। सो 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? -1 है, साथ में i कैप। अब j की बारी, -1 और यहाँ पर क्या है? +1 j कैप, देन +2 -1 k कैप। ठीक है, पहले a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड कर लिया। 2 - 1 1 i कैप रह गया, 0 j कैप, देन k कैप। ठीक है, या फिर लिख सकते हो सिंपल i कैप प्लस j कैप है नहीं तो k कैप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, अब इसी का ही हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो हम ना इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर को c वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, अपनी थोड़ा कन्वीनियंस के लिए या कह लो छोटा करने के लिए। ये c वेक्टर हो गया,
ठीक है, तो मतलब हमारा अब जो सी वेक्टर है वो किसके बराबर है, आई कैप प्लस के कैप के बराबर है। ठीक है, अब आई कैप प्लस के कैप के बराबर है, हमें अब क्या निकालना है, सी का यूनिट वेक्टर निकालना है। वो किसके बराबर होगा, 1/c का मैग्नीट्यूड एंड सी का वेक्टर ऊपर। तो सी का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। सो ये आ गया 1/√2। सी वेक्टर क्या था आपका, आई कैप प्लस के कैप। ओके, सो ये आ गया आई कैप डिवाइडेड बाय √2 प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √2। तो ये आ गया आपका सी का यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द आंसर। Next, moving to question number 10, find a vector in the direction of the vector which has magnitude 8 units. ठीक है, तो आपको ऐसा एक वेक्टर फाइंड आउट करना है in the direction of this particular vector जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 यूनिट्स होगा। तो लेट अस सपोज इस वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ये वेक्टर है हमारा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ए निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर ए कैसे निकलेगा, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ये ऊपर ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर। सो ये आ गया मेरे पास 25 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √30। ठीक है, सो ये आ गया 1/√30 और साथ में ये मेरा जो वेक्टर था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास 5i कैप डिवाइडेड बाय √30 माइनस जे कैप अपॉन √30 प्लस 2/√30 के कैप। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो ये क्या है, वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 1। ये क्या है, वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 1। और हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, विद द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 8 इंटू पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ। सो 5/√30 आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √30 और 2/√30 के कैप। सो ये वे आ जाएगा 40/√30 आई कैप 8 जे कैप डिवाइडेड बाय √30 प्लस 16 डिवाइडेड बाय √30 के कैप। सो ये आ गया आपका वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमें दो वेक्टर्स कोलिनियर जो हैं वो शो करनी है। तो लेट अस से हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, दिस इज 2i कैप 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप। ये हमारा ए वेक्टर है। और बी वेक्टर क्या है हमारा, -4i कैप 6j कैप -8k कैप। ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या निकाल देते हैं, हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होंगे दोनों वेक्टर्स के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज √2 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16 25 प्लस 4 29। तो ये आ गया आपका ए का मैग्नीट्यूड। अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हो ए वेक्टर के तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/√29 माइनस 3/√29 देन 4/√29। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ऐसे आप बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। बी का मैग्नीट्यूड आएगा -4 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 64। सो प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 116। ठीक है, 116 को हम लिख सकते हैं 2/29। ठीक है, 2/29 राइट। तो अब हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए, वेक्टर बी के भी लिख सकते हैं हम। तो वेक्टर बी के डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे -4/2/2/29 देन 6/2/29
-8/2/29। सो ये आ गया मेरे पास -2/√29, ये हो गया 3/√29, देन -4/√29। अब आप देखो इन दोनों के डायरेक्शन को साइंस में सिर्फ साइंस का फ़र्क है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2/√29 -3/√29 4/√29, है ना। ये आ गया। ये हैं डायरेक्शन को साइंस वेक्टर ए के और ये हैं डायरेक्शन को साइंस वेक्टर बी के। तो देखो डायरेक्शंस को साइंस क्या है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर बी, है ना, यही है ना। डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर बी के ऑपोजिट है, मतलब दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। अगर वेक्टर ए जो है वो इस तरफ जा रहा है और वेक्टर बी जो है वो इस तरफ जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन को साइंस के अकॉर्डिंगली, राइट। और ये क्या है, किसी एक लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, लेट वो लाइन एम है, ठीक है, और उस लाइन के क्या है ये परपेंडिकुलर है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो हैं दीज आर पैरेलल टू द सेम लाइन एम, सो दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करने हो तो आप प्रूफ कर दो कि वो किसी भी सेम लाइन के एक वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लेट अस सपोज इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर। तो ये वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमें इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन को साइंस के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा इसका। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 होते हैं, है ना। सो ये हो गया। सो डायरेक्शन को साइंस अब हमें लिखने हैं। डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर ए आर कैसे लिखते हैं, आई का जो कफिशेंट है, आई का कफिशेंट क्या है 1 डिवाइडेड बाय √14, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। देन जे का कफिशेंट है 2 डिवाइडेड बाय √14 और 3 डिवाइडेड बाय √14। सो ये आगे डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर ए। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर ए गिवन है, बी गिवन है। तो सबसे पहले हम ए बी वैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो ए बी वैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -1, ठीक है, -1 -1 और साथ में क्या आ जाएगा आई कैप, देन -2 साथ में क्या आ जाएगा जे कैप, 1 -3 कितना हो गया +3, दैट इज़ 1 + 3 k कैप। सो ए बी वैक्टर आ गया मेरे पास -2 आई कैप -4 जे कैप +4 k कैप, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास ए बी वैक्टर। अब हमें इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने पड़ेंगे। सो डायरेक्शन को साइंस से पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया 4 + 16 + 16, 32 + 4 कितना हो गया 36, 36 का रूट कितना होता है 6 होता है ना। सो डायरेक्शन को साइंस कितने आ गए, डायरेक्शन को साइंस क्या आ गए, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए बी वैक्टर आर -2/6 -4/6 4/6। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -1/3 -2/3 2/3, ठीक है। सो ये आगे डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY एंड OZ। तो आपको शो करना है कि ये वाला जो वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये इक्वली इंक्लाइंड है इन तीनों एक्सिस के। तो वेक्टर कब इक्वली इंक्लाइंड होता है टू द एक्सिस, इक्वली तब इंक्लाइंड होता है अगर उसके जो डायरेक्शन को साइंस हैं वो क्या हो, बराबर हो।
ठीक है, अ वेक्टर इज़ इक्वली इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो इक्वल होंगे। तो लेट मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम उसके क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू √3। ठीक है, ये आ गया। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं, सो हम लिख सकते हैं तो इट इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। ठीक है, बस हमने डायरेक्शन को साइंस जो हैं वो इक्वल प्रूव करने थे, तो हमारा जो वेक्टर है वो इक्वल इंक्लाइंड है इन तीनों एक्सिस के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो जिसके वेक्टर्स ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन द रेशो 2:1, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास पहले एक लाइन में ड्रॉ करके बताऊंगी आपको। सो P एंड Q अगर R इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, इस तरह से है। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि ये A वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और दूसरा वेक्टर B वेक्टर मान लेते हैं माइनस आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा इसका फॉर्मूला होता है MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N, यही होता है हमारे पास। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि M और N ऐसे लिख लो, आप A वेक्टर और B वेक्टर ऐसे लिख लो। सो M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल रेशो दैट इज़ M प्लस N। ठीक है, तो ये M है और ये हमारा N है। A वेक्टर और B वेक्टर आपको नीचे गिवन ही है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिए। सो M की वैल्यू है 2, B वेक्टर आपका था माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस N की वैल्यू है 1, A वेक्टर लिख दीजिए आई कैप प्लस 2J कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप प्लस आई कैप प्लस 2J कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, माइनस 2 आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप हो गया, 2J कैप कितने हो गए टोटल 4J कैप प्लस 2K कैप माइनस K कैप कितना हो गया प्लस का K कैप डिवाइडेड बाई 3। अब इसको ठीक से करके लिख लो, माइनस 1/3 आई कैप, ठीक है, 4/3J कैप प्लस 1/3 K कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व, दैट इज़ इंटरनली जब वो इसको डिवाइड कर रहा है। अब करते हैं जब वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। सो सेकेंड पार्ट में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, M इंटू बी वैक्टर माइनस N इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाई M माइनस N। ठीक है, तो ये हमारा A वैक्टर है और ये हमारा B वैक्टर है, और ये हमारी M की वैल्यू है और ये हमारी N की वैल्यू है। जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर। सो M की वैल्यू 2 है, B वेक्टर हमारा माइनस आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है, N की वैल्यू है हमारे पास 1, और A वेक्टर हमारा है आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप डिवाइडेड बाई M माइनस N दैट इज़ 2 माइनस 1, माइनस 2 आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप माइनस आई कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप डिवाइडेड बाई 1, माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप कितना हो गया माइनस 3 आई कैप, 2J कैप के लॉस हो गया दैट इज़ 0J कैप रह गया, 2K कैप प्लस 1K कैप दैट इज़ 3K कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर आ गया माइनस 3 आई कैप प्लस 3K कैप। ओके, सो जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ये है वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R की। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q।
ठीक है। तो यहाँ पर P है हमारे पास 2 3 4 और Q के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4, 1, -2। तो लेट मान लेते हैं कि इस PQ लाइन का जो हमारा मिड पॉइंट है वो है R। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। सो लेट मान लेते हैं कि R जो है दिस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PQ। ओके, अब हमें पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। पोजीशन वेक्टर एक तो निकालेंगे हम OP और दूसरा निकालेंगे हम OQ। ठीक है, अब ये O क्या है, दिस इज़ ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास 0 0 0। तो हमें पोजीशन वेक्टर क्या निकालना है, OP निकालना है। तो ओरिजिन को मैंने मान लिया 0 0 0। तो OP पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, 2 -0 I कैप प्लस 3 -0 J कैप plus 4 -0 k cap. So this is equals to 2 I cap, 3 J cap and 4 k cap. ये आ गया पोजीशन वेक्टर OP। OQ कैसे निकलेगा, वो भी ऐसे निकलेगा 4 -0 I cap, 1 -0 J cap प्लस -2 -0 k cap। ओके, सो ये आ गया मेरे पास 4 I cap प्लस J cap -2 k cap। ओके, तो ये आगे पोजीशन वेक्टर OP और OQ। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है आपका R है। सो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे R का। ठीक है, तो वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। सो OP वेक्टर कितना है, 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप। देन ये हमारा OQ वेक्टर कितना है, 4 I कैप प्लस J कैप -2 K कैप डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 I कैप प्लस 4 I कैप दैट इज 6 I कैप, 3 J कैप प्लस 1 J कैप दैट इज 4 J कैप, 4 K कैप -2 K कैप दैट इज 2 K कैप डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6/2 I कैप प्लस 4/2 J कैप 2/2 K cap. This is equals to 3 I cap plus 2 J cap plus K cap। ठीक है, तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या था आपका R था, ये R का जो है वो पोजीशन वेक्टर है। ये इसका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। शो दैट द पॉइंट्स A B C। ठीक है, तो आपके ये जो 3 पॉइंट्स हैं विद द पोजीशन वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर रिस्पेक्टिवली, दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब होते हैं, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर तब होते हैं that is they have an angle of 90 degree between them। ठीक है ना, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, दैट इज इफ देयर स्केलर जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अगर उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 आ गया, दैट मीन्स दो वेक्टर्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सो हम अगर इफ CA, ठीक है, वेक्टर डॉट CB वेक्टर, ठीक है, या कोई भी 0 आ जाए, देन हम कह सकते हैं कि जो CA है दिस इज परपेंडिकुलर टू AB वेक्टर। CA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AB वेक्टर। ठीक है, एंड एंगल CAB जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो ये जो स्टोरी है वो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं। कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर AB वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, सो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, A वेक्टर और B वेक्टर को यूज़ करके। तो A वेक्टर और B वेक्टर को हम यूज़ करने वाले हैं। सो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। सो 2 -3 I कैप, देन इसका कोफिशिएंट कितना है, -1 है, और इसका कोफिशिएंट -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, देन आ गया J कैप। देन इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये -4। ये आ गया हमारे पास 1 -4 दैट इज +4। ठीक है, साथ में K कैप आ गया, -I कैप
ये हो गया 3j कैप और ये हो गया 5k कैप. सेम वे वी विल कैलकुलेट BC वैक्टर एंड CA वैक्टर. सो BC के लिए हम B और C को यूज़ करेंगे, ठीक है. सो 1 माइनस 2 I कैप प्लस माइनस 3 प्लस 1 J कैप प्लस माइनस 5 माइनस 1 K कैप, ठीक है. सो ये आ गया माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस 6K कैप. सेम वे वी विल कैलकुलेट द CA वैक्टर, C और A को यूज़ करके, ठीक है. C और A को यूज़ करके 3 माइनस 1 I कैप प्लस माइनस 4 प्लस 3 J कैप प्लस माइनस 4 प्लस 5 K कैप, ठीक है. तो ये आ गया मेरे पास 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. तो आपने AB वैक्टर, BC वैक्टर और CA वैक्टर निकाल लिया. आप क्या करो, आप AB वैक्टर और CA वैक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, ठीक है. तो AB वैक्टर आप लिखो पहले कौन सा है, माइनस I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप, ये आपका AB वैक्टर है. डॉट CA वैक्टर कौन सा है, 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ठीक है. तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. सो I कैप का कोफिशिएंट है 1 माइनस 1 और यहाँ पर क्या है 2. सो माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है. सो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5. तो कितना हो गया 0. सो हम कह सकते हैं कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो AB वैक्टर है एंड CA वैक्टर है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर जो पॉइंट ABC है, दीज फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. तो यहाँ पर हमें ढूंढना है इस ट्रायंगल ABC में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है. तो ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं कि AC वैक्टर इज इक्वल टू AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर, है ना. ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और एक चीज़ और, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर AC वैक्टर हो या CA वैक्टर हो, ठीक है, तो हम इसको अगर उल्टा करके लिखना हो तो हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, यानी कि हम CA वैक्टर इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ AC वैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर एक और पॉइंट कर लेते हैं, AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर, और ये AC वैक्टर भी मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ. तो AC वैक्टर को राइट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0. मतलब ये चीज़ हमारी बननी चाहिए, ओके. नहीं बनेगी तो वो ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू वाला होगा और वही हमारा आंसर होगा. सो ऑप्शन नंबर A को चेक करते हैं. AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर AB वैक्टर है, BC वैक्टर है, CA की जगह पर मैं माइनस AC लिख सकती हूँ, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है. तो ये तो वही चीज़ बन गई जो हम बनाना चाहते थे. तो ये जो ऑप्शन है वो ट्रू है, तो आंसर नहीं है ये हमारा, हमें क्योंकि नॉट ट्रू वाला ढूंढना है. B ऑप्शन को चेक करो, AB प्लस BC माइनस AC, ये तो ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है, तो इसको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. C ऑप्शन चेक करो, AB प्लस BC माइनस C है यहाँ पर, ठीक है. माइनस CA को अगर हम उल्टा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस AC लिख सकते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है, नॉट ट्रू है. नॉट ट्रू है तो मतलब ये हमारा आंसर है. सेकंड लास्ट D पार्ट भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ. यहाँ पर देखो, ये AB वैक्टर लिख सकते हो, CB की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, प्लस BC लिख सकते हो, क्योंकि उल्टा कर दिया हमने, ठीक है, तो साइन भी उल्टा हो गया. और CA की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस AC वैक्टर लिख सकते हो, तो वही चीज़ ये बन जाएगी. तो पहला A ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन ट्रू ऑप्शंस हैं, ठीक है. और हमें कौन सा ढूंढना था, नॉट ट्रू वाला, तो वो है ऑप्शन नंबर C, ओके. तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. इफ़ A एंड B आर द टू कोलिनियर वैक्टर्स, ठीक है, अगर A और B दोनों कोलिनियर वैक्टर्स हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है. सबसे पहली वाली स्टेटमेंट चेक करते हैं, B इज इक्वल टू लैम्डा A फॉर सम स्केलर लैम्डा. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है,
ठीक है। नेक्स्ट ए वैक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वैक्टर, इस तरह से नहीं होता है, तो बी जो स्टेटमेंट है दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सी जो है वो भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। बोथ द वैक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी फॉल्स है, ठीक है। सो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं दीज आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो ये तीनों बी सी डी ऑप्शन जो हैं वो इसका आंसर है।